हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 20 मार्च 2022, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, अच्छी खबर आ रही है, अब नहीं बढ़ेगी पेट्रोल डीजल की कीमत। भारत को ईरान से मिला तेल और गैस सप्लाई का ऑफर। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन के संकट के बीच भारत को ईरान से तेल और गैस सप्लाई का ऑफर मिला और इससे भारत में ऊंची कीमतों का दबाव घटेगा और उम्मीद है कि हमारे भारत में भी जल्द ही पेट्रोल डीजल और LPG गैस और भी ज्यादा सस्ते देखने को मिलेंगे, राइट। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में अब तक 112 बच्चे मारे गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को संदेश दिया और कहा कि ये बातचीत करने का समय है। जानकारी के लिए बता दूं, रूस यूक्रेन युद्ध को 24 दिन हो चुके हैं, आज 25वां दिन है। माइकोलाइव पर रॉकेट अटैक में 40 यूक्रेनी सैनिकों की जान चली गई। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में अब तक 112 बच्चे अलविदा हो गए। अच्छा, वहीं देखिए, पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहली कैबिनेट की बैठक भी ली और युवाओं के लिए बहुत अच्छा फैसला लिया। 25,000 सरकारी नौकरियां देगी सरकार। जल्द ही 25,000 पदों पर नौकरियां निकालेगी मान सरकार। कैबिनेट की पहली ही बैठक में फैसला लिया गया कि पंजाब पुलिस और भी दूसरे महकमों में जितने खाली पोस्ट हैं उनको भरा जाएगा और इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और उम्मीद है कि बहुत जल्द पंजाब में बल्क में सरकारी नौकरियां देखने को मिलेगी। सोना चांदी पर अपडेट देखिए दोस्तों, वीकली अपडेट। सोना 51,000 और चांदी 68,000 पर पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट का। इस सप्ताह सोने चांदी की चाल में क्या बदलाव हुआ, आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। अच्छा, डीजी लॉकर में सरकार एक बदलाव करने जा रही है। इसके इंटरफेस को और भी ज्यादा आसान बनाने की योजना है। आधार डिटेल्स बदलाव का नया नियम भी लागू होगा और जल्द ही डीजी लॉकर में ऑटो अपडेट होगा। कहने का मतलब डीजी लॉकर में अब ये सिस्टम चालू होगा, ये नया नियम लागू होगा कि पैन कार्ड का बदलाव भी डीजी लॉकर में ऑटो अपडेट हो जाएगा। अभी लाइसेंस की जानकारी में बदलाव में ये सुविधा ऑलरेडी है, इससे आपको सरकारी विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप अपने आधार कार्ड की जानकारी में किसी तरह का बदलाव करते हैं तो ये सीधे आपके डीजी लॉकर में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जल्द ही उदय इस तरह का नया फीचर डीजी लॉकर में जारी करने वाला है। अभी लाइसेंस के ऑटो अपडेट की सुविधा पहले से ही है RTO की तरफ से, है ना। तो बहुत जल्द आपको डीजी लॉकर में दूसरे डॉक्यूमेंट्स के लिए भी ऑटो अपडेशन फैसिलिटी मिलेगी। ओके, अच्छा भाई देखिए, फेसबुक ने चेतावनी जारी की है कि फेसबुक प्रोटेक्ट चालू नहीं किया तो बंद हो सकता है आपका अकाउंट। अब इसको चालू कैसे करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये शिकायत की, कंप्लेन की कि वो अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इन यूजर्स को कहा गया कि जब तक ये फेसबुक प्रोटेक्ट चालू नहीं करते हैं तब तक ये अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दरअसल फेसबुक ने पिछले साल अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नया फीचर रोल आउट किया था। एक सिक्योरिटी प्रोग्राम है फेसबुक का ये, और अब फेसबुक इस सिक्योरिटी प्रोग्राम के यूजर्स को सभी के लिए कंपलसरी करने जा रहा है। सिंपली आप इसको चालू करने के लिए कुछ नहीं करें, फेसबुक के आपके अकाउंट में सेटिंग में जाना है, वहां पर आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर टैप करने के बाद आपको लिस्ट में फेसबुक प्रोटेक्ट मिल जाएगा और उस पर जैसे क्लिक करोगे आप स्क्रीन पर आने वाले स्टेप्स को फॉलो करके इसे चालू कर पाएंगे। ओके, अच्छा वहीं देखिए, WHO की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जनवरी 2021 के बाद चीन में कोरोना से पहली मौत भी हुई है। बाकी चीन में भले ही इतने दिन कोरोना के मामले आ रहे थे लेकिन मौत नहीं हो रही थी। इतना अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम वगैरह चीन में भी हैंडल किया गया। दुनिया भर में 12% कोरोना के मामले वापस बढ़े और WHO ने कहा कि महामारी का अंत अभी भी बहुत दूर है। बार बार वापस लौट रहा है ये कोरोना। अभी चीन के 13 शहरों में लॉकडाउन लग रहा है। फ्रांस में 35% नए केस वापस बढ़ गए हैं। जर्मनी, फ्रांस और कोरिया में डेली केस अभी भी लाख के पार चल रहे हैं। मतलब देखिए वापस आप कितना कोरोना कम होकर के वापस बढ़ने लग गया। भगवान ना करे दोस्तों कि भारत में वापस कोरोना फैले, क्योंकि अगर चौथी लहर आई तो बहुत भयानक हालात हमें वापस भारत में भी देखने को मिल सकते हैं। सो प्लीज पहले से हमें सावधान रहना होगा और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ओके, आप मेरी बातों को मजाक में मत लिया करो। मैं जो चौथी लहर की बात कर रहा हूँ ऐसे नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आप कोरोना की चौथी लहर का अलर्ट IIT कानपुर के एक स्टडी में भी जारी किया गया और कहा गया कि जून में कोरोना की नई लहर आ सकती है। चीन में लॉकडाउन और इजराइल में नए वेरिएंट से चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है और नई लहर, चौथी लहर जो आएगी वो 3 से 4 महीने तक रह सकती है। ओमिक्रॉन का जो BA.2 सब वेरिएंट है उसकी वजह से भारत में कोरोना की चौथी लहर देखने को मिल सकती है। IIT कानपुर की मेड्रियो पत्रिका में हाल ही प्रकाशित रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। सो प्लीज होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। सिर्फ 8 दिनों में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है ये और अब तक इस फिल्म की कमाई का आंकड़ा 116 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है, जो कि अब तक की रिलीज काफी पॉपुलर फिल्मों से भी कहीं ज्यादा है। द कश्मीर फाइल्स ने अपने बजट से 9 गुना ज्यादा कलेक्शन किया है। कोरोना काल में रिलीज हुई बधाई दो और 83 जैसी फिल्मों की रिकवरी भी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस फिल्म ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। अच्छा वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन
सेशन में सरकार एक नया प्लान बना रही है। अचानक गर्मी बढ़ने के कारण अब बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने से पहले ORS का घोल पिलाया जाएगा। 30 लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे, क्योंकि 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो कोरोना का वैक्सीनेशन अभियान है मध्य प्रदेश में 23 मार्च से सरकार शुरू करने की प्लानिंग बना रही है। एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा, कहने का मतलब बाकी वैक्सीनेशन तो ऑलरेडी शुरू हो ही चुका है, लेकिन अभी गर्मी बढ़ रही है तो इसलिए बच्चों को पहले ORS का घोल पिलाया जाएगा ताकि डिहाइड्रेशन वगैरह की समस्या ना हो, है ना। ये MP सरकार की अच्छी पहल है। अच्छा वह देखिए दोस्तों, स्मार्ट कृषि का मंत्र अपनाकर खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का ये कहना है। दरअसल अप्रैल का महीना राजस्थान के किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 18 मार्च से राजस्थान में श्री मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होने जा रहा है, जो कि 12 अप्रैल तक चलेगा और इस मेले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल भी पहुंचने वाले हैं। और वे उनका कहना है कि सरकार कई तरह के ऐसे टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोग्राम आयोजित करने जा रही है, जिससे कि किसान भाई लोगों की खेती को आधुनिक बनाया जा सके और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। अच्छा अगला अपडेट देखिए, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने की PM मोदी से मुलाकात, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर हुई चर्चा। दरअसल कल ही PM मोदी ने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने काफी समय तक बातचीत की। यूक्रेन संकट समेत इकोनॉमिक और सांस्कृतिक संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें दोस्तों जापान और भारत दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे बिजनेस समझौते भी करेंगे आगे भविष्य में। और दोनों नेताओं ने समझाया कि यूक्रेन संकट का हल केवल बातचीत से सुलझा जा सकता है। वहीं स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की घोषणा भी हुई। जापान ने 2014 में की गई निवेश प्रोत्साहन साझेदारी के तहत भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच वार्ता के बाद जापान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सतत विकास पहल की घोषणा भी की है। वहीं किशिदा बोले कि रूसी हमला एक गंभीर मसला है, इसको बातचीत से सोल्व किया जाना चाहिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्कूलों में भगवत गीता शामिल करने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले कि यह हमें नैतिकता सिखाती है, सभी राज्य इसके बारे में सोचें। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, गुजरात सरकार की तरफ से स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने की शुरुआत की गई और उसके बाद कर्नाटक सरकार भी ऐसी योजना लागू करने की प्लान बना रही है और इस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि सभी राज्यों को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए महाराष्ट्र के स्कूलों के सिलेबस में भी गुजरात की तरह भगवत गीता और संत साहित्य शामिल किया जाए, बीजेपी की ओर से इस तरह की मांग की गई है। चलिए वहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब लास्ट 15 मिनट की सर्च हिस्ट्री को एंड्रॉइड ऐप से हटा सकते हैं आप। गूगल इस तरह का नया फीचर लेकर आ रहा है, यानी कि लास्ट 15 मिनट में आपने अपने मोबाइल फोन में क्या किया, इस चीज को आप बिल्कुल क्लीन कर पाओगे। अब आपकी हिस्ट्री, आपकी ऐप कैच वगैरह सबको लास्ट 15 मिनट के लिए आप रिमूव कर पाओगे। गूगल की तरफ से जल्द ही एंड्रॉइड के लिए ये नया फीचर आएगा, है ना। वहीं हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर देखिए, शिक्षा विभाग के सख्त निर्देश पर प्राइवेट फर्मों से स्कूल न खरीदे सामान, बल्कि ऐसे हो खरीदारी। दरअसल स्कूलों के गड़बड़ घोटाले पर लगाम लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ सख्त दिशा निर्देश, नए नियम जारी किए गए और सरकार की तरफ से कहा गया कि प्राइवेट फर्म से कोई भी सामान नहीं खरीदा जाए। दरअसल स्कूल अपने फंड से लैपटॉप, कंप्यूटर, CCTV, डेस्कटॉप और बैटरी समेत अन्य सामान खरीदते हैं और साथ ही वर्चुअल क्लासरूम के लिए भी समय समय पर स्कूलों की तरफ से सामान खरीदा जाता है। सरकार का कहना है कि स्कूल फंड से बजट दिया जाता है सामान खरीदने के लिए और अब शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए कि प्राइवेट फर्म के बजाय राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के जरिए खरीदारी की जाए। शिक्षा विभाग ने फैसला सामान खरीदारी में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और अच्छी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया। ऐसे ही देखिए हिमाचल से एक और अपडेट ये आना कि बड़े टी एस्टेट मालिक अब नहीं बेच पाएंगे चाय बागान की जमीन। सरकार ने इस तरह का विधेयक भी पारित कर दिया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में चाय बागान की भूमि की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में एक कानून पारित किया है और ये विधेयक पास होने से अब हिमाचल में 30 एकड़ से अधिक बड़े चाय बागान मालिकों को अपनी जमीन बेचने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा चाय बागान के मालिक जो हैं वो जमीनों को ना बेचे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए विधानसभा में इस तरह का विधेयक पारित किया गया है। अच्छा वहीं देखिए उत्तराखंड में कल सोमवार को होगी विधायक दल की बैठक, नए मुख्यमंत्री के चुनाव पर होगा फैसला। खेल समाचार पर अपडेट आ रहा है, एशिया कप का प्रोग्राम घोषित हो चुका है। 27 अगस्त से 11 सितंबर तक T20 फॉर्मेट में होंगे मुकाबले, श्रीलंका करेगा मेजबानी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत एशिया कप इतिहास की सबसे प्रभावशाली टीमों में से एक रहती है और एशिया कप 2022 में 6 टीमें होंगी, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर टूर्नामेंट UAE और कुवैत के बीच खेला जाएगा। अच्छा अब चलिए आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि चक्रवात तूफान आसानी जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग का अपडेट आ रहा है इस पर कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए तैयारियां भी सरकार की तरफ से जारी हैं और ये चक्रवात आसानी तबाही मचा सकता है। भारी बारिश की आशंका के साथ साथ कई राज्यों में बाढ़ भी आ सकती है।
IMD ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा कि कम दबाव का क्षेत्र जो कि मंगलवार को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन चुका है, ये अब आज रविवार से ही 20 मार्च तक अंडमान निकोबार द्वीप तक पहुंच जाएगा और अगले 1-2 दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। साथ ही आपदा प्रबंधन एजेंसियों NDRF की टीमों को सतर्क रहने का आग्रह भी किया है गृह मंत्रालय की ओर से, है ना। और वैसे देखिए आप संपूर्ण भारत का आज 20 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश तो हो ही सकती है। इसके अलावा अंडमान सागर के ऊपर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना भी है। केरल और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। साथ ही तमिलनाडु में हल्की बारिश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पूर्वी असम में भी बारिश की संभावना है। ओके, मौसम अपडेट के बाद एजुकेशन पर एक खबर देखिए आप दोस्तों। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CBSE क्लास 12 टर्म 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। CBSE टर्म 1 का रिजल्ट आप ऑफिशियल पोर्टल cbse.gov.in पर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही CBSE ने टर्म 2 का भी डेट शीट, एग्जाम शेड्यूल वगैरह कुछ दिन पहले जारी किया था, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया कि माता पिता के जिंदा रहते पुत्र को यह हक नहीं कि उनके मकान पर अपना दावा करे, यानी कि जब तक माँ बाप जिंदा है उनका कोई भी बेटा उनके मकान पर उनकी संपत्ति पर अपना हक नहीं जमा सकता। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये माता पिता पर निर्भर करता है कि वे अपने फ्लैट या मकान को बेचें या रखें, उसमें पुत्र कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर माता पिता को लगता है कि वो जिस मकान में रह रहे हैं उसको बेचने की जरूरत है तो उनको बेचने का पूरा अधिकार है, चाहे उनका बेटा मनाही क्यों ना कर रहा हो, ऐसा है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, होली के इस सीजन में जियो ने होली धमाका ऑफर भी निकाला है। एक रिचार्ज में साल भर तक की छुट्टी रहेगी और 2.5 GB डेटा डेली आपको मिलेगा। दरअसल ये भी लंबा वाला प्लान है जियो का, 2878 रुपए वाला प्लान, जिसमें आपको 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। हर दिन 2 GB इंटरनेट डेटा मिलता है और इसी में अगर आप थोड़ा और पैसा ऐड करो 2998 रुपए वाला प्लान लेते हो तो 1 साल तक आपको 2.5 GB डेटा डेली मिलेगा। कुल मिलाकर के ये वही पुराने प्लान है, रिलायंस जियो ने होली के नाम पर इनको रिवाइज किया बस। अच्छा देखिए, हरियाणा में कोरोना के एक्टिव केस 548 बचे हैं। पिछले 24 घंटों में 68 नए केस सामने आए। 12 जिलों में कोई भी नया मामला नहीं मिला, एक की मौत हुई। कोरोना का मेंटल हेल्थ पर अटैक देखिए आप। एक रिसर्च में यह दावा किया गया दोस्तों कि 7 दिन बिस्तर पर रहने वाले मरीजों में डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा 60% तक ज्यादा हो जाता है। यानी कि कोरोना के साइड इफेक्ट्स बहुत जोरदार हैं। कोरोना आपकी फिजिकल हेल्थ पर तो अटैक करता ही करता है, साथ ही आपके मेंटल हेल्थ पर भी अटैक करता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद में गड़बड़ी होना, टेंशन, तनाव, दिमाग पर गहरा बुरा असर, ये सब कुछ भी कोरोना के कारण भुगतने पड़ते हैं। हाल ही में दोस्तों लेसेंट पब्लिक हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च और रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के गंभीर मरीजों में लॉन्ग टर्म मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा ज्यादा होता है और ये इंसान के दिमाग को बुरी तरह से प्रभावित करता है और इसलिए जितना हो सके इससे बचकर रहें तो ही ज्यादा बेहतर है। भगवान बचाए कोरोना से, सावधानी रखें, लापरवाही ना करें। ओके, अच्छा वहीं देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे पर FIR दर्ज हो गई। ई टॉयलेट टेंडर दिलाने के नाम पर 6 करोड़ 80 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया इन पर। वैभव गहलोत इनका नाम है। इनके समेत 14 लोगों पर केस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं ये और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के अध्यक्ष भी हैं। वैभव गहलोत के खिलाफ महाराष्ट्र के नासिक में धोखाधड़ी के आरोप में एक FIR दर्ज हुई है। दरअसल नासिक के कारोबारी सुशील भालचंद्र पाटिल ने वैभव पर महाराष्ट्र के पर्यटन विभाग में ई टॉयलेट सहित सरकारी विभागों में टेंडर दिलाने के नाम पर लगभग 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। अब देखते हैं रिसर्च और एनालिसिस के बाद इसमें कितनी सच्चाई मिलती है। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, प्रकृति का करिश्मा। मालदीव में मिली रेनबो फिश, इंद्रधनुष के हर रंग से सजी ये दुनिया की सबसे रंगीन मछली वैज्ञानिकों ने खोजी है। समुद्र में 200 फीट नीचे खोजी गई। मछली एक है लेकिन रंग इसके अनेक हैं। अमेजिंग, राइट। अच्छा, भारत के लिए बड़ी ही अच्छी गौरव की बात देखिए, लक्ष्य सेन की ऐतिहासिक जीत। 21 साल बाद कोई भारतीय ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। लक्ष्य ने 3 गेम में मुकाबला जीता है और भारत के लक्ष्य का कमाल देखिए आप। मलेशिया के ली जी जिया को 21-13, 12-21 और 21-19 से हराया है और उसके बाद पहली बार फाइनल में जगह भी बना ली है। ये हमारे इंडियंस के लिए बड़े ही गौरव की बात है एंड इनके फाइनल के लिए भी बेस्ट ऑफ लक हम सभी की तरफ से। साथ ही देखिए दोस्तों, यूक्रेन पर रूस ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मिसाइल से हथियार डिपो ही उड़ा डाला है यूक्रेन का और इस जंग में ऐसी मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के सीने पर मानो खंजर से वार किया हो, इस कदर खतरनाक मिसाइल से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस मामले को बातचीत और शांति समझौते के साथ सुलझाया जा सके। अच्छा वही देखिए, उत्तर
प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के दौरान गरीब महिलाओं की बदलेगी किस्मत। यानी कि उत्तर प्रदेश के दूसरी बार सीएम की शपथ लेने के बाद योगी सरकार महिलाओं पर खास फोकस करेगी। खास करके अगले 5 सालों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली माताओं बहनों पर सरकार का टारगेट रहेगा। इसके अलावा कई ऐसी नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी जिनको सभी जिलों में गाँव-गाँव तक लागू किया जाएगा, जिससे कि हर महिला को लाभान्वित किया जा सके। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो के लिए बनाया देश का पहला व्हील बोगी सिस्टम। झारखंड राज्य स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ा काम किया है। HEC ने रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए सबसे संवेदनशील और जटिलतम उपकरण व्हील बोगी सिस्टम का निर्माण किया है। HMBP में इसरो के विशेषज्ञ की मौजूदगी में इसका ट्रायल किया गया, जो 100% सफल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा साथ ही देखिए दोस्तों, इस बार होली पर 30% बड़ा बिजनेस। देश में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार हुआ होली के मौके पर। कलर, चुस्की, इन चीजों का, है ना, क्योंकि कोरोना के बाद होली के इस त्योहार पर लगभग 2 साल बाद मार्केट का उठाव देखने को मिला, राइट। और वही देखिए पेंशन को लेकर अच्छी खबर है। NPS के तहत अब मिलेगा गारंटीड रिटर्न। सरकार एक नया प्लान भी बना रही है। दरअसल देश के लाखों पेंशनर्स के लिए एक बहुत शानदार स्कीम आ रही है। पेंशन रेगुलेटर PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के तहत मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम MARS लेकर आ रहा। और कहने का मतलब अब NPS में आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा कि इतने टाइम बाद इतने इतने पैसे आपको मिलते रहेंगे। इस तरह से इस स्कीम में बदलाव करके कुछ अटैचमेंट वाली स्कीम में सरकार लॉन्च करने की प्लानिंग बना रही है। अच्छा वही देखिए PM मोदी की अप्रूवल रेटिंग आई सामने। देश के दिग्गज नेताओं से आगे निकले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग में वह अमेरिका, रशिया, चीन के बड़े बड़े नेताओं से भी लोकप्रियता में काफी आगे निकल गए हैं। PM मोदी की लोकप्रियता दुनिया भर में अभी भी कायम है। और भारत जापान समिट में भी PM मोदी बोले कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और भी अच्छे और मजबूत होंगे। अच्छा वही देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें। नाइट वर्किंग कल्चर शुरू करने की चल रही है तैयारी। साथ ही देखिए दिल्ली मेट्रो में बिना मेट्रो कार्ड के भी अब आप सफर कर पाएंगे। दरअसल DMRC की नई योजना के तहत स्मार्ट कार्ड के साथ साथ आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी मेट्रो का किराया पे कर पाएंगे। और ऐसे में स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज करवाने या टोकन वगैरह लेने की आवश्यकता अब आपको नहीं रहेगी। साथ ही देखिए अच्छी खबर है, इस राज्य में जल्द दौड़ेगी 500 इलेक्ट्रिक बसें। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार भी कई अहम कदम उठा रही है और जल्द ही अब तमिलनाडु सरकार भी अपने राज्य में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करने की तैयारी कर रही है। कल ही तमिलनाडु के बजट में इस बात की घोषणा की गई। अच्छा एक अच्छी खबर देखिए, अंतिम अपडेट, गंगा नदी के पानी को साफ करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार और इस साफ पानी को सरकार बेचने पर भी प्लानिंग बना रही है। IOCL इसकी खरीदार भी बनेगी। देश में पहली बार तेल रिफाइनरी शोधित जल का उपयोग हो पाएगा। तो ये नई प्लानिंग है गवर्नमेंट की। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। ओके इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की दुनिया में दोस्तों कोई 2 ऐसी कंट्रीज का नाम बताइए जिनमें अगर आप भारत से जाते हैं तो आपको वीजा पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं, बहुत से देश हैं। आप किन्हीं 2 कंट्रीज के नाम लिख के बताइए मुझे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।